सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट, ये 4 टाइप के सोल्ट है और इनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वे में याद करा रहा हूं। सबसे पहले, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है? इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसमें कैटायन और एनायन का हाइड्रेशन होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, बस सीधा लिख देना पीएच क्या आती है 7। नेक्स्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या होता है? ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि एसिड वीक है ना, तो जो वीक होगा उसके आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। और एसिड क्या देता है सॉल्यूशन में? हमेशा एनायन देगा, तो उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। अरे एसिड क्या देता है सोल्ट में? जैसे मान लीजिए आप ये लिख दो CH3CON, यही हुआ ना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एसिड से आया ना, एसिड का क्या है? एनायन, तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला बताओ KH का। KH का फॉर्मूला बनेगा, बोलो जल्दी से, KW डिवाइड बाई K क्यों लिखा? क्योंकि एसिड क्या है? वीक। फिर यहाँ पे H होता है, H इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट KH अपॉन C। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू C। ये फॉर्मूला रेयर पूछे जाते हैं आपसे। मेन फॉर्मूला आता है पीएच का। एक बात बताओ, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या आएगी? ग्रेटर देन 7 आएगी। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ log C। सर आपको कैसे पता चला कि इसमें PK आएगा? PK इसलिए आ रहा क्योंकि एसिड क्या है? वीक है, ठीक, तो PK आएगा। और प्लस दोनों ऐड क्यों किए? क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है तो बेसिक सोल्ट होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 तो सब कुछ ऐड होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट जो होता है वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें क्या लिखोगे? KH इज इक्वल टू KW अपॉन बोलो KB। यहाँ पे H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर द रूट KW अपॉन KB इंटू C। और पीएच क्या आएगा इसका? पीएच आएगा इसका लेस देन 7, क्योंकि इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो सोल्ट की पीएच लेस देन 7 आएगी। पीएच का फॉर्मूला बन जाएगा 7 माइनस हाफ PKB। PKB क्यों लिया? क्योंकि वीक बेस है। ठीक, कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इसमें दोनों माइनस हो गए। नेक्स्ट, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट, इसमें एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। इसका फॉर्मूला पता क्या बनेगा? दोनों वीक है ना, तो KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। और H क्या होता है? अंडर द रूट KH, तो KW अपॉन KA इंटू KB। और pH का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है और बच्चों को डाउट आता है पेपर में कि सर इसमें 7 प्लस हाफ PKA प्लस माइनस हाफ PKB होता है। हम पेपर में भूल जाते हैं कि PK के साथ प्लस साइन था PKB के साथ, तो कैसे याद करेंगे? PKA, A मींस एडिशन, तो 7 प्लस हाफ PK और फिर PKB के साथ माइनस हाफ PKB हो जाएगा।